एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है जी आप सबका। आई होप कि मेरी सारी यूट्यूब की फैमिली बिल्कुल ठीक होगी और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जनाब अगेन एक वीडियो लेके आ गई हूँ आपके लिए। और आज की वीडियो जो है ना, मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुशी के साथ आज की वीडियो बना रही हूँ। और यकीनन आगे चल के जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको भी बहुत सी खुशी होगी। आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है और वो सरप्राइज़ क्या है मैं आपको भी दिखाती हूँ। आप सबसे पहले जो है ना, ये आगे जो मैं वीडियो क्लिप्स लगा रही हूँ वो सारे आप लोग देखिए, उसके बाद हम लोग अगेन वापस आकर फिर बात करेंगे। ठीक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। और ये है जनाब डिवाइस ठीक होने के फ़ौरन बाद मुझे आने वाला पहला ऑर्डर। और इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करने के बाद इतनी मतलब मुझे खुशी हो रही थी ना, मतलब बिल्कुल ये अनएक्सपेक्टेड ऑर्डर था। मींस के अभी जस्ट मैं अपनी डिवाइस का जो भी इसमें टेक्निकल फॉल्ट आया हुआ था ना, सारा वो ठीक करके इसके जो एक ट्रेनिंग थी सारी मेरी ऑर्डर्स लेने की, एक्सेप्ट करने की, वो सारी कंप्लीट करने के बाद मैं अभी जस्ट अंदर रूम में गई हूँ और साथ ही फिर बेल बज गई है। और हम लोग मतलब मुकम्मल तौर पे ना, हम पूरी पूरी फैमिली जो है वो हैरान थे कि अभी अभी जस्ट डिवाइस ठीक हुई है और साथ ही ऑर्डर आ गया। बहुत ज़्यादा इस ऑर्डर की खुशी थी। ये खुशी वैसी खुशी थी जैसे कि मुझे अपना रेस्टोरेंट लाइव करने के बाद फर्स्ट ऑर्डर आया था ना, तो उस टाइम पे जो खुशी हुई थी फिर वैसी खुशी आज मुझे फ़ील हुई। मीन्स कि ऐसे लग रहा था जैसे आपने कुछ ना अचीव कर लिया हो। कि ज़्यादातर मैंने सुना हुआ है कि डिवाइसेस में जो इशू आ जाते हैं ना, वो फिर वापस ही आपको फूड पांडा को दे के भेजना पड़ता है। देन उसके बाद वो ठीक करके भेजते हैं या उसकी जगह नई डिवाइस भेजते हैं। लेकिन ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी कि हम लोगों ने वही मसला जो है ना उसको घर में सॉल्व कर लिया। तो बस यहाँ पे फिर मैं आ गई थी अपना ऑर्डर रेडी करने और मैंने छोटा सा क्लिप ये ले लिया था आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। पराठा ऑमलेट था और साथ में आई थिंक गोभी वाला पराठा था एक, और चाय थी। तो यहाँ पे बस मैं ऑर्डर ही अभी रेडी कर रही हूँ। ऑर्डर रेडी सारा करते हैं और उसके बाद मैं कोशिश करूँगी कि मैं ना आपको साथ दिखाऊँ कि मुझे जो मैंने ट्रेनिंग वाले ऑर्डर्स लिए हैं वो भी एक दफ़ा दिखा सकूँ, और साथ में मुझे अभी कितने ऑर्डर आए थे फर्स्ट डे में वो भी दिखाऊँ। जिस दिन खैर हमारी डिवाइस ठीक हुई है ना, उस दिन तो मुझे मेरा ख्याल है एक ही ऑर्डर रिसीव हुआ था। लेकिन यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद फिर ना डेली में 2-3 और आज अल्हम्दुलिल्लाह 5 ऑर्डर जो हैं वो मुझे रिसीव हो गए थे। और बस ये सारी जो है ना वो चीज़ें यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ और पैक कर रही हूँ। और बाकी जी क्या आगे की स्टोरी है ये मैं इंशाल्लाह आपको जो है ना आगे चल के बैठ के सुकून से बताती हूँ। अच्छा जी, आई होप कि आप सब ने जो वीडियो क्लिप्स मैंने लगाए हैं वो देख लिए होंगे। और आप सब को बहुत ज़्यादा खुशी भी हुई होगी कि मेरा रेस्टोरेंट जो है वो अगेन मैंने वापस खुद से डिवाइस को जो है ना वो सेट कर लिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ उतना कम है कि डिवाइस जो है ना वो खुद से मैंने जो उसमें टेक्निकल फॉल्ट आया हुआ था वो मैंने और हस्बैंड हम दोनों ने मिल के, ज़्यादा हस्बैंड का इसमें रोल है, मेरा कम है, क्योंकि मैं बस थोड़ा बहुत जो है ना उनको बता रही थी पोर्टल में जाके कि ये सेटिंग्स के ऑप्शन हैं। और बाकी वो डिवाइस पे जो भी उन्होंने किया ना वो उन्होंने किया है, ये सारा क्रेडिट जो है ना वो हिजर को जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने जो है ना वो अपनी डिवाइस को वापस से ठीक कर लिया है। और ठीक हाँ, किया। और आप यकीन नहीं करेंगे कि इधर जो है ना वो हस्बैंड डिवाइस बिल्कुल ठीक करके आए हैं। आके उन्होंने मुझे बताया है कि हाँ रेस्टोरेंट ओपन शो हो रहा है। तो मैं गई हूँ, मैंने जाके देखा है। फिर मैंने एक अपनी ना तसल्ली के लिए जो उधर डिवाइस के अंदर पता लास्ट पे एक ऑप्शन होता है खुद को दोबारा से वो ट्रेनिंग वाले ऑर्डर्स लेने का, मैंने वो वाला किया है। आपने वीडियो में पीछे देखा भी होगा, मैंने चेक कराया था आपको कि ये मैंने जो ट्रेनिंग सेशन दोबारा किए हैं ना वो मैंने ऑर्डर्स भी लिए। वो ऑर्डर सारा लेके मैं उसको कंप्लीट करके अभी आके अंदर बैठी हूँ और साथ ही मुझे ऑर्डर आ गया। और हम लोग बिल्कुल हैरान के हैं ये वाकई ही ऑर्डर आ गया है। तो ये है कि खुशी भी बहुत ज़्यादा थी। खुशी मतलब इस सेंस में थी कि हम लोगों ने एक चीज़, एक टेक्निकल एक फॉल्ट था जो कि जितने भी वेंडर्स को आता है वो डिवाइस डेफिनेटली वापस भेजते हैं। और भेज के काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो मतलब मसले मसाइल और ऑफ रहता है रेस्टोरेंट। देन उसके बाद वो न्यू कोई चीज़ उनके पास आती है, चाहे वो डिवाइस है या अब फ़ोन आ गया तो फ़ोन है।
तो फिर उनका ओपन होता है। लेकिन खुशी इस चीज़ की थी कि हम लोगों ने वो खुद सॉल्व किया। और वो क्यों किया, मतलब इतना ज़्यादा, मुझे तकरीबन जो है ना 1.25 साल होने वाला है ये फूड पांडा के साथ काम करते हुए। और इस 1.25 साल के अंदर मुझे इतना गंदा एक्सपीरियंस जो है ना वो पहले कभी भी नहीं हुआ जितना कि अब इन दिनों में हम लोगों ने देख लिया है। इवन के मतलब आप यकीन करें कि हस्बैंड जो है ना वो कल हेल्पलाइन पे उन्होंने कॉल किया और वो अच्छा खासा उन पे हाइपर हो गए कि मतलब ये कैसी सर्विसेज हैं आपकी, आप वेंडर्स को जो है वो आपके वेंडर्स इतने परेशान हैं, उनके काम बंद हुए हुए हैं, डिवाइस में इशू चल रहा है, रेस्टोरेंट में ऑफलाइनिंग आ रही है और आप लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। और ये इस सिचुएशन में क्यों हम लोग आए हैं, ये मैं शुरू से आपको स्टोरी सुनाती हूँ। खैर काफ़ी ज़्यादा स्टोरी तो आपको पता ही होगी। मतलब कि पहले जो है ना डिवाइस में मसला हुआ बैटरी का, लेकिन ये है कि रेस्टोरेंट चल रहा था, चार्जिंग पे रेस्टोरेंट चल रहा था, ऑर्डर्स भी आ रहे थे। उसके बाद पांडा क्लिक लगाया, पांडा क्लिक लगाने के बाद भी ऑर्डर बिल्कुल ख़त्म हो गए और फिर बाद में डिवाइस में टेक्निकल इशू आ गया। पहले हम लोगों ने एक कंप्लेन करवाई कि हम लोगों को न्यू फ़ोन चाहिए, वो हमने मैनेजर के थ्रू ही करवाई। मैनेजर ने उस पर थोड़ा बहुत काम भी किया। उसने आगे जो है ना टीम को हमारी कंप्लेन फॉरवर्ड की। हमारा फ़ोन पीछे से जो है ना वो एक किस्म का कह लें कि अब बुक होया हुआ था कि वो हम लोगों तक आ जाना है। लेकिन बीच में मैनेजर ने राब्ता उनसे शायद ख़त्म कर दिया या क्या सीन हुआ कि वो हमारी कंप्लेन क्लोज़ कर दी गई अनसक्सेसफुल ही। अच्छा, डिवाइस जब हमारी टोटल ख़राब हो गई, मैनेजर से बात की, मैनेजर कोई जवाब नहीं दे रहा। कॉल्स कर रहे हैं, नंबर ऑफ जा रहा है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो फिर हम लोगों ने हेल्पलाइन पे कॉल की। ज़ाहिर है और कोई सेकंड ऑप्शन नहीं था। हेल्पलाइन पे कॉल करके अगेन अपनी एक कंप्लेन फॉरवर्ड करवाई कि हम लोगों की डिवाइस में इशू आ रहा है, मैनेजर से रब्ता कर रहे हैं, मैनेजर हमसे रब्ता नहीं कर रहा। वो फिर से हमारी कंप्लेन जो है वो एक्टिव हुई। एक्टिव होने के बाद दोबारा वो जो है ना वो अनसक्सेसफुल ही उसको फिर से क्लोज कर दिया गया। इस तरह हमारी 2 कंप्लेंट्स जो है ना वो इस तरह हम लोगों ने की और दोनों ही क्लोज कर दी गई। मैनेजर से भी स्टिल 4-5 दिनों से हम लोग कोशिश कर रहे थे कि वो हम लोगों को रिप्लाई दे, आंसर दे, लेकिन वो नहीं था दे रहा। फिर कल इतना ज़्यादा हस्बैंड को गुस्सा आ गया, वो कहते हैं कि ये कोई तरीका है। उन्होंने फिर दोबारा हेल्पलाइन पे कॉल की और अच्छा खासा यकीन करें आगे जो बंदा था उसको मतलब कि हाइपर होके गुस्से में ज़रा बात की कि ये क्या मतलब तरीका है, हम लोग इतने परेशान हुए हुए हैं और आप लोग कंप्लेंट्स पे एक्शन ही नहीं लेते बल्कि उल्टा उसको जो है ना वो क्लोज़ कर देते हैं बगैर हमसे पूछे। हालांकि ये वेंडर से पूछना चाहिए कि जब आपने कंप्लेन करवाई हुई है तो कंप्लेन को क्लोज़ करने से पहले आपने वेंडर को कॉल करनी चाहिए, कॉल करके पूछनी चाहिए कि हाँ भाई ये आपका मसला था, ऐसे कंप्लेन आई थी, अगर हल हो गया है तो हम इसको क्लोज़ कर दें। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये है कि जब वो थोड़ा-सा हाइपर होके बोले तो फिर वो जो हेल्पलाइन वाले थे उनके भी ज़रा कान खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि हम ठीक है जी, आगे हम टीम को आपकी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो वो आपसे आज की डेट में ही राब्ता करेंगी। तो ये है कि तकरीबन 1.5-2 घंटा नहीं गुज़रा तो हम लोगों को टीम की तरफ से कॉल आ गई और हस्बैंड ने टीम की तरफ से जो कॉल आई थी उनको भी ठीक-ठाक सुना दी कि मतलब आप क्यों इस तरह करते हैं? इतने मतलब कि जो वेंडर्स हैं घर में हम लोग बैठी हुई औरतें वो बेचारी कहाँ जाएँ अगर आप लोगों ने सुननी नहीं उनकी। तो ख़ैर उन्होंने फिर प्रूफ़ माँगा कि आप हमें प्रूफ़ सेंड करें कि आपके डिवाइस में वाक़ई ही कोई मसला है। अगेन प्रूफ़ सेंड किया गया। उसके बाद उन्होंने फिर मैनेजर की कोई क्लास ली हो नहीं है कि मैनेजर ने भी साथ ही कोई ना 30-40 मिनट के बाद उसने भी डायरेक्ट हम लोगों को कॉल कर ली और वो कॉल करके कह रहा है कि आपने क्यों हेल्पलाइन पे कॉल की है? मतलब कि मैंने आपको मना किया हुआ है क्योंकि सारे मैनेजर ये कहते हैं कि हेल्पलाइन की तरफ ना जाया करें, हमें बोला करें। तो अगर आपको इतना ही डर होता है कि हम लोग हेल्पलाइन पे कॉल ना करें तो आप टाइमली हम लोगों को रिप्लाई दिया करें। क्यों नहीं आप लोग रिप्लाई देते? ये फिर हस्बैंड ने उसकी भी अच्छी खासी क्लास ली कि हमें मजबूर किया गया, आपने मजबूर किया। 4 से 5 दिन हो गए हैं मैं डेली आपको कॉल कर रहा हूँ, डेली मैसेज कर रहा हूँ। आप ना मेरी कोई कॉल अटेंड कर रहे हो, ना मेरा कोई मैसेज देख रहे हो और ना ही मुझे कोई रिप्लाई कर रहे हो। फिर मैं क्या करता? मेरा काम बंद था, मैंने तो करनी थी। उसने फिर आगे से वही अपने बहानेबाज़ी शुरू कर दी, मैं बीमार था, ये था, वो था। चलें हम लोग मान लेते हैं कि आप बीमार थे, पर बीमार बंदा आप इतना भी नहीं कर सकता कि अगर कोई कॉल आ रही है पास पड़े फ़ोन पे, तो बंदा कॉल अटेंड करके किसी को बता दे कि मैं ठीक नहीं हूँ, ठीक होऊँगा तो हम लोग आपका काम कर देंगे। तो खैर उसका अभी जो है ना
फिर उसके ज़रा कान खड़े हो गए, तो उसने बोला कि नहीं आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपने प्रूफ सेंड कर दिया हुआ है तो टीम आपको एक दफ़ा दोबारा कॉल करेगी, कॉल करके तो वो पता नहीं क्या वेरीफाई करेगी, उसके बाद आपका फ़ोन आपको मिल जाएगा। तो ये जनाब सारी स्टोरी थी अब तक की, जो ये सारे मामलात मेरे साथ चल रहे थे। ये सारी बातें आपके साथ करने का मकसद ये है कि ताकि जो न्यू वेंडर्स हैं उनको भी थोड़ा सा इन्फॉर्म मैं कर सकूं कि फूड पांडा में अगर आप काम कर रहे हो ना, तो आप इन सारी चीज़ों से गुजर सकते हो, और मेंटली अपने आप को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रखें कि फूड पांडा के प्लेटफॉर्म पे आपने आधे से ज़्यादा नहीं बल्कि 100% अपनी मदद आपके तहत ही यहाँ पे काम करना है। देखें, अगर मैं या मेरे हस्बैंड हम दोनों कोशिश ना करते तो डिवाइस बंद पड़ी रहती। पिछले कितने दिनों से जो है ना मतलब कि मुझे ऑर्डर नहीं थे आने, लेकिन ये है कि हम लोगों ने खुद कोशिश की, थोड़ी सी सर खपाई लगी, टाइम टेकिंग ये काम था, लेकिन ये है कि करने के बाद डिवाइस हम लोगों ने खुद थोड़ी सी ठीक कर ली, वो इस काबिल हम लोगों ने कर ली कि ऑर्डर मुझे आ रहे हैं माशाल्लाह। आज भी सुबह से मैं 5 ऑर्डर जो है ना अपने कंप्लीट कर चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है कि आपने थोड़ा सा खुद जो है ना इसमें सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है, सीखने की कोशिश करनी है, तो उसके बाद जो है ना वो आपके लिए अल्लाह ताला की तरफ से आसानियाँ हो जाएँगी। बाकी जी जब मतलब कि ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे थे, उसकी सेटिंग्स में जाके जो कुछ भी हस्बैंड लगे हुए थे, मैं उस टाइम बिल्कुल माइंड में नहीं आया कि मैं साथ थोड़ा रिकॉर्ड कर लूँ, ताकि अगर किसी और के डिवाइस में ये इशू हो जाए तो वो उसको सॉल्व कर सके। लेकिन जो छोटा सा क्लिप मैंने बनाया था, अब मेरी डिवाइस जिस तरह चल रही है ना, वो क्लिप मैंने लिया हुआ है 1 मिनट का, वो मैं अभी ना साथ अटैच कर दूँगी। बाकी मुझे एक कमेंट आया हुआ था कि सिलेंडर पे सादी रोटी बनाना भी बताएँ, मतलब अब एक दफ़ा दिखा दें कि सिलेंडर पे किस तरह रोटी बनती है सादी। तो मैंने उसका भी छोटा-सा क्लिप लिया हुआ है, वो भी आगे अटैच कर दूँगी और दूसरी वीडियो भी लगा दूँगी। तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा, होप्स हो कि आपको उससे थोड़ी हेल्प हो जाए। बाकी बस यही सारी स्टोरी आज आपको सुनानी थी मुझे। तो अब न्यू फ़ोन का वेट है, इंशाल्लाह जैसे ही आएगा वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप कि आपको आज की ये स्टोरी सुन के बड़ा मज़ा आया होगा। बाकी मैं जो ये पिछले 4-5 दिन से ना बहुत ज़्यादा यकीन करें टेंशन देखी है, और इतना जो है ना मतलब कि बिल्कुल टेंशन वाला माहौल बना हुआ था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि अब 2-3 दिन से मैंने डिवाइस खुद ठीक कर ली है और मुझे ऑर्डर्स भी आ रहे हैं। पांडा क्लिक लगा हुआ है, पांडा क्लिक पे क्या परफॉर्मेंस है, क्या कुछ कितने ऑर्डर मुझे आए हैं, वो सारा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल पे जो नया सब्सक्राइब कर लें। मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और नई अच्छी सी वीडियो में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, ये देखें डिवाइस जब ऑफ़ हो जाती है ना, तो ऑन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, और इससे पहले यहाँ पे वो पासकोड कोई मांगता है, पासवर्ड, जो कि शायद सेटिंग के दौरान हस्बैंड ने लगा दिया था। और वो पासवर्ड जब हम लोग लगाते हैं उसके बाद सिंपल ये जो है ना फ़ोन की तरह सारा ये इसका इंटरफेस आ जाता है। तो यहाँ पे ये गो राइट का जो है ना एक ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करते हैं हम लोग, और थोड़ा सा ये टाइम यहाँ पे लेता है, और टाइम लेने के बाद डायरेक्ट जो है ना फिर वो हमारा जो ऑर्डर वाला इंटरफेस होता है ना, जो कि मतलब सारी डिवाइसेस में आ रहा होता है, फिर वो वाला इंटरफेस हम लोगों को शो होता है। और देन रेस्टोरेंट भी ऑफ होता है, उसको फिर हम लोगों को रेस्टोरेंट को फिर ऑन करना पड़ता है। ऑन करने के बाद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर जो है ना वो मुझे फिर आने शुरू हो जाते हैं। मतलब जो फूड पांडा की ऐप है ना, वहाँ पे मेरा रेस्टोरेंट शो होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये छोटा सा एक क्लिप मैंने बना लिया था ताकि मैं दिखा सकूं कि आजकल मैं डिवाइस किस तरह चला रही हूँ, क्योंकि लाइट ने भी आजकल बड़ा तंग किया हुआ है। मौसम तो यार बड़ा अच्छा हो गया हुआ है, 2 दफ़ा बारिशें हुई है, उससे यह है कि गर्मी ख़त्म हो गई है और लाइट बढ़ा जाती है। और उसके बाद जनाब ये आज शाम का मैंने ये ना क्लिप थोड़ा रिकॉर्ड कर लिया था। मैं कस्टमर के लिए बना रही थी 2 रोटियां, तो मेरे माइंड में ना एक वो कमेंट आ गया कि उस मेरी बहन ने पूछा था कि सिलेंडर पे जो है ना वो सादी रोटी आप लाइव बना के दिखाएं। तो मैंने सोचा चलें भाई मैं बना के दिखा देती हूँ। ये सिलेंडर वाला ही मेरा चूल्हा है जिस पे कि मैं रोटियां पकाती हूँ। हाँ, ये एक चीज़ है कि मैं रोटियां जो सादी रोटी होती है ना वो फुल्का, उसके लिए मैंने अपना ये तवा इस्तेमाल करना होता है, और जो मैं पराठे बनाती हूँ उसके लिए मैंने अपना दूसरा तवा इस्तेमाल करना होता है।
तो ये जनाब यहाँ पे रोटी बन गई है और बिल्कुल भी नहीं जलती, बहुत अच्छी रोटी पकती है। अभी ये जो मैं रोटी बना रही हूँ ये भी बड़ी अच्छी रोटी बन गई थी, नहीं तो ज़्यादातर जो है ना वो रोटी मेरी फूल जाती है, लेकिन आज बस मैं वीडियो बना रही थी ना इसलिए रोटी भी नहीं फूली। तो खैर आप देख ले बिल्कुल भी नहीं जली, और ये फ़ोन की टॉर्च ऑन होने की वजह से ना बिल्कुल वाइट रोटी लग रही है, लेकिन रोटी बहुत अच्छे से पक चुकी है। तो मिलती हूँ जनाब नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।